गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डीएक्सनरेसीगेनो टी के बेनिफिट के बारे में। तो भारत नहीं बल्कि 180 देशों में पी जाती है। ये सबसे ज़्यादा डीएक्सन टी का इस्तेमाल होता है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको डीएक्सन कंपनी की रेसीगेनो टी इसके बारे में कुछ बात बताएंगे कि यह चाय को क्यों बाज़ार के चाय से कुछ अलग है। यह बहुत ही ज़बरदस्त टी है। इसमें यह लिखा हुआ है कि इसमें गैनोडर्मा फ्लेवर है और इस चाय को FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला हुआ है, यानी इस चाय को FSSAI का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी इसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। तो मार्केट के चाय पीने से हमें क्या नुकसान होते हैं? तो हम जो चाय बाज़ार से लाते हैं उसे पीने से हमें काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। बाज़ार वाली चाय पीते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं कि बाज़ार की चाय जो चाय बनाते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा एसिडिक चाय है, तेज़ाब बनाती है, गैस बनाती है। उसे जब हम बार बार पीते हैं तो हमारी भूख मरती है, हमारे लीवर पर सूजन होती है, आंतों में खुश्की होती है, हमारे होंठों पर खुश्की हो जाती है, पेट में मरोड़ की शिकायत हो जाती है, उससे हमारी आंतें कमज़ोर होती है। ज़्यादा चाय पीने से आंतों में घाव तक हो जाती है तो उसका इलाज कराना पड़ता है। पेट में सूजन हो जाती है। बाज़ार की चाय पीने से इस तरह की समस्या बनती है। उसकी वजह से यह है बाज़ार की चाय की क्वालिटी हम बहुत ही सस्ते वाले चाय होती है, उसमें क्वालिटी नहीं होती है। चाय के जो गुण हैं वह नहीं मिलते हैं, उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा होती है और उस चाय को बनाते वक्त उसमें रंग मिला दिया जाता है, कलर मिक्सर कर दिया जाता है। जो चाय का स्तर है उसकी जो ग्रेड है बहुत गिरी हुई ग्रेड होती है, क्योंकि बाज़ार में जो भी आदमी चाहता है तो वह सस्ती से सस्ती चीज़ को पकड़ता है और इस बात को मार्केट भी जानता है, यानी मार्केट के लोग भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए वह सस्ती से सस्ती बनाने के चक्कर में वह क्वालिटी को गिरा देते हैं। तो अब हम आते हैं डीएक्सनरेसीगेनो टी की कुछ खूबियाँ हैं और कुछ अच्छाइयाँ हैं जो हम आपको बताएंगे। तो डीएक्सन की रेसीगेनो टी एक तो यह चाय या एल्कलाइन पेय है, एल्कलाइन चाय है। इसको आप कितने बार भी पिएंगे तो आपको एसिडिटी की समस्या नहीं बनेगी। इसे आप बार बार पी सकते हैं क्योंकि ये एल्कलाइन है। ये जितना भी शरीर में जाएगा उतना ही फ़ायदा करेगा, क्योंकि इसमें गैनोडर्मा पड़ा हुआ है। चाय के डब्बे पर गैनोडर्मा का चित्र आप देख सकते हैं। इसमें गैनोडर्मा मिक्स होने के कारण यह चाय एल्कलाइन ब्रिज बन गया है। गैनोडर्मा पड़े होने की वजह से इसका हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं है और यह बहुत ही ज़्यादा एल्कलाइन होने की वजह से आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, कितनी बार भी आप पिएंगे तो बाज़ार की चाय को पीने से जो हमें समस्या बनती है, तेज़ाब, गैस बनना, लीवर पर सूजन, और इसे पीने से नहीं बनता है, क्योंकि यह
लाइन है और बाज़ार की चाय एसिडिक है। एल्कलाइन चीज़ जितना भी ज़्यादा शरीर लेंगे तो शरीर स्वस्थ हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि एल्कलाइन होने की वजह से इससे हमारे शरीर लीवर पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि एल्कलाइन है। दूसरा यह जो असम की नीलगिरी की जो बागान है उसमें से यह ली जाती है। ऊपर की 3 पत्ती ही इसमें यूज की जाती है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चाय है जो ग्रेड ए, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड होते हैं। उसमें यह एक बहुत ही अच्छी ए ग्रेड होते हैं। उसमें यह एक बहुत ही अच्छी ए ग्रेड क्वालिटी की चाय रिएक्शन देता है। गैनोडर्मा मिक्स करके हमें देता है। इसलिए यह चाय दुनिया की सबसे बेहतर चाय बन जाती है। तो अब हम बात करेंगे डिएक्सन रिशी गैनो टी में कौन से विटामिन्स हैं। तो डिएक्सन रिशी गैनो टी के फ़ायदे की बात करें तो कुछ और भी बहुत अच्छे बेहतर फ़ायदे हैं हमें इसको लेने से हमें मिलते हैं। इससे मेन चीज़ यह है, इस चाय को पीने से जो चीज़ हमें मिलती है, इस चाय के अंदर विटामिन सी से भी 100 गुना ज़्यादा यानी 100 गुना ज़्यादा और विटामिन ई से 25 गुना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो कोशिकाओं को ख़राब होने से बचाते हैं, हमें कैंसर होने से बचाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मार्केट की चाय आप लाकर पी रहे हैं, सस्ती पी रहे हैं, तो वह जो देखा जा रहा है बार बार बीमारियां हो रही है, कैंसर की समस्या बहुत बन रही है। चाय पीने से तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें पता होता है कि मरीज़ हमारा आया है, तो आपको सबसे पहले चाय पीने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ज़्यादातर बीमारियां चाय पीने की वजह से ही होती है। लेकिन अगर आप इस चाय को पिएंगे तो वह समस्या आपको यहाँ पर नहीं आती है, बल्कि आपको फ़ायदा ही होता है, क्योंकि यह बहुत ही बेहतर क्वालिटी की चाय है जो कैंसर को होने से रोकती है। गैनोडर्मा इसके अंदर होने की वजह से दिल की बीमारियों को रोकने की ताकत है, क्योंकि दिल की जो कोशिकाओं में जो टूट-फूट होती है, कोई शिकायत होती है, उन्हें यह रोकती है और तेज़ी से स्वस्थ करती है, हार्ट अटैक से बचाती है। हमें दिल की दूसरी बीमारियां हमें होती नहीं हैं। इसके अंदर जो पॉलीफिनोल्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, पॉलीफिनोल्स जो है इसकी वजह से यह हमें जल्दी बूढ़ा होने से और कैंसर होने से हमें बचाती है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे श्वसन प्रणाली है, जो फेफड़े हैं, उनको मजबूत देती है और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वह बहुत मजबूत हो जाता है। तो डिएक्सन रिशी गैनो टी में मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर वह बैलेंस रहता है, ज़्यादा हाई या लो नहीं हो पाता है। इसलिए इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर में लिक्विड होते हैं, मतलब द्रव होते हैं, उनकी मात्रा को संतुलित रखती है। इसमें क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा है। इसका जो ग्रीन कलर देख रहे हैं, यह हरी पत्तियां होती है। क्लोरोफिल होने की वजह से जो हमारी आंतें होती है उसे यह साफ कर देती है और लीवर के अंदर जो टॉक्सिन होते हैं उन्हें बाहर कर देती है और लीवर के सूजन को
को रोकने का काम करती है, भूख को बढ़ा देती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होने की वजह से यह हमें एनीमिया से बचाती है, खून की कमी पूरी हो पाती है और एनीमिया से निजात मिल जाती है। इसमें हमारे शरीर के जो पीएच लेवल हैं उसको बैलेंस रखने की ताकत है। जब पीएच बैलेंस हो जाती है उससे हमारा शरीर बीमारी की तरफ से स्वस्थ की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो डिओक्सिन टी पीने से वज़न कम होता है। इसको लगातार पीने से यह हमारे वज़न को भी कम करती है। वज़न कम होने के कारण कम करने में बहुत अच्छा इसका रोल है। उसकी वजह से ये हमें हार्ट अटैक से भी बचा के रखती है। हमारे शरीर के अंदर जो विषैले तत्व चले जाते हैं, हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, उससे बचाती है। तो हमारे तत्व के अंदर झुर्रियाँ नहीं पड़ती है, हमें बुढ़ापे से बचाती है। इसके अलावा हमारे जोड़ों के टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हमारे जोड़ों में सूजन आ जाती है, उन जोड़ों में कार्टिलेज ख़त्म हो जाती है। अगर आप यह चाय पी रहे हैं तो जोड़ों की चिकनाई को सही बनाकर रखती है। चाय पीने से हमारे हड्डियाँ बहुत मजबूत हो जाती है, उनमें लचक बनी रहती है। इसकी वजह से हड्डियाँ के टूटने की समस्या, हड्डियों में दर्द की समस्या से हम बचे रहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटा देता है और अच्छी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देती है। इसके अलावा आप रोज़ाना व्यायाम करते हैं और इस टी का प्रयोग कर रहे हैं, काली वाली ब्लैक टी का उसमें थोड़ा नींबू डाल सकते हैं। ऐसी काली ब्लैक टी पी सकते हैं, उससे भी हमें मोटापा आने से बचा देती है। फैट नहीं बढ़ता है, इसे पीने से लिपिड्स और ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है वह बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से हम शुगर की समस्या आने से बचे रहते हैं। इस चाय को पीने से शुगर की बीमारियां नहीं होती है। तो टी के अंदर ब्रेन में एसिटिल कोलिन जो निकलता है उसे कम कर देता है। एसिटिल कोलिन जब कम निकलेगा हमारे ब्रेन से तो एक बीमारी आती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त कम होने की शिकायत होती है। उसको अल्जाइमर कहते हैं। याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, आदमी कभी भी कोई भी चीज़ भूल जाता है, जल्दी भूल जाता है। अक्सर ओल्ड में जाकर ये समस्या ज़्यादा होने लगती है। तो ये चाय पीने से इस बीमारी से भी बच सकते हैं। अक्सर हम सब में देखी जाती है कि मुंह में बैक्टीरिया पैदा हो जाती हैं, इसकी वजह से बदबू आती है, तो मुंह से और फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। अगर आप यह चाय पी रहे हैं तो मुंह से बदबू भी नहीं आती है और बैक्टीरिया को मार देती है। इसके अंदर थियोफाइसल नाम का तत्व पाया जाता है। आप इसको पी रहे हैं तो श्वास नली के अंदर जो बार श्वास नली में तनाव पैदा हो जाता है और दमे की शिकायत, श्वास की शिकायत हो जाती है, उसमें बहुत लाभ मिलता है।
तो ऋषि गेनो टी में विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सर्दी और फ्लू से बचाती है, खांसी बचाती है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, हमारे शरीर के बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करके हमें बार बार बीमार होने से भी हमें बचाती है। तो इस चाय में एक तत्व पाया जाता है एंथीनिन नाम का, ये अमीनो एसिड है जो हमारे तनाव और चिड़चिड़ापन को दूर कर देती है और मन हमारा शांत बहुत हल्का फुल्का हो जाता है। तो जब कई बार आप इस चाय को पीते हैं तो आपको बहुत फ्रेशनेस, बहुत ताजगी फील होती है, हल्का फुल्का फील होता है। तो ऋषि गेनो टी में आपको एक बहुत बढ़िया तत्व मिलता है जिससे बोलते हैं NGCG, एपिग्लोकेटिन ग्लेट, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इस तत्व के अंदर पावर है, यह एंटी एलर्जी की तरह काम करती है। तो कोई भी एंटी एलर्जी प्रॉब्लम है शरीर के अंदर, उससे भी ये निजात दिलाता है। तो दूसरा, यह AGCG कैंसर को रोकने की बहुत बड़ी पावर है। तीसरा है जो ACCG है, यह एड्स के मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये ऋषि गेनो टी सभी बीमारियों से बचाकर रखता है। अगर आप इसको लगातार यूज करते हैं, आप परिवार के साथ में बच्चों के साथ इसको पी सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है। यह गर्भवती महिला इसको ले सकती हैं, बेटियां ले सकती है, छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। ऋषि गेनो टी को बनाने का तरीका आप कैसे बनाएंगे? आपको 1 प्याला, 2 प्याला, 4 प्याला, जितने प्याले आपको बनाने हैं उतना गर्म पानी ले ले। उसमें स्वाद के अनुसार आप चीनी इसमें मिला ले। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो चीनी इसमें ना मिलाएं। इस पानी को उबाल ले। जब पानी खूब उबल जाए तो बर्तन को नीचे उतार ले। अगर आपने 4 प्याली पानी लिए हैं तो उसमें 1 चम्मच चाय डालें और बर्तन को ढक दे। अगर आपने 2 प्याले बनाए हैं उसमें आपको आधा चम्मच डालना है। अगर आप 1 प्याला चाय बना रहे हैं तो उसमें 1/4 चम्मच डालना है। आप बहुत ज़्यादा चाय पत्ती कम ना डालें। ज़्यादा चाय पत्ती कम डालेंगे तो आपको पत्ता का वो टेस्ट नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे आपको स्वाद नहीं आ रहा है। आप अपने स्वाद के अनुसार चाय पत्ती को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1-2 मिनट इसको आप ढक के रख दें। आप उसके बाद इसे छान ले। अगर आपको इसमें दूध डालकर पीना है तो दूध वाली चाय पानी है, इसमें दूध मिलाकर पी सकते हैं। अगर आपको उसको बैलेंस या ब्लैक पानी पीना है तो आप ऐसे ही ब्लैक पी सकते हैं। अदरक डालना है आपको तो जब आपने
पानी उबाले तो उस टाइम ही अदरक और इसमें आप तुलसी के पत्ते डालकर पी सकते हैं। अगर आपको नींबू वाली चाय पीनी है तो वज़न कम करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा नींबू डालकर आप गरम-गरम पिएं। बनाने का दूसरा तरीका भी है। आप 1 लीटर या 2 लीटर का बोतल या कोई शीशे का बर्तन लें, उसमें नॉर्मल पानी भर लें। अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है तो उसमें 2 या 3 चम्मच चाय पत्ती डालें। अगर आपने 2 लीटर पानी लिया है तो उसमें 4 से 5 चम्मच चाय पत्ती डालें। अब इसे 20 मिनट के लिए रख दें। 20 मिनट बाद ये पानी पीने योग्य हो जाएगा। चाय में जो मिनरल विटामिन्स हैं वो इसमें इतने समय में पानी के अंदर घुल जाएंगे और पानी का कलर चेंज हो जाएगा। इसे पीने के लिए अगर आप 1 गिलास सादा पानी फिर डाल दें। दिन भर में उसे 3 से 4 लीटर पानी पीना है। इस चाय पत्ती को 3 दिन के बाद बदल देना है। फिर दूसरा चाय पत्ती डालकर पहले की तरह बना लेना है। ऐसे ही लगातार पीने से ऊपर की बताई गई सारी बीमारियां से निजात मिलती है। तो आप सभी ने रिएक्शन रेसिगेनोटी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आगे शेयर करें ताकि और लोगों को इसका लाभ ले और आने वाली गंभीर बीमारियों के शिकार होने से बच सकें। हम रिएक्शन के माध्यम से स्वस्थ क्रांतिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही बेरोजगार व्यक्तियों को सुनहरा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप इस नेक काम अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग।